पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड हुआ करता था, पिछले 2 साल से स्ट्रगल कर रहा है, जहां पर इसके रिटर्न्स बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से काफ़ी कम रहे हैं। साथ ही इसकी रैंक 75 फंड्स में से 73 तक पहुंच गई है। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इस फंड में क्या गलत हो रहा है। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम इस कंक्लूजन पर भी पहुंचेंगे कि क्या इस पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ में बने रहना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, जिसमें कि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। सबसे पहले फंड की बेसिक डिटेल की बात करें तो ये 4 मार्च 2015 को लॉन्च हुआ था। इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है, जबकि इस फ्लेक्सी कैप का लेटेस्ट एयूएम 5,875 करोड़ रुपीस हो चुका है। मतलब कि फ़ंड का एयूएम अच्छा खासा है और आपको इस फंड में कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। इस फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.43% है, जबकि कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशो 0.74% है। मतलब कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी चीप पड़ने वाला है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो इस फंड को 2021 से मिस्टर AP अंजिनेयन मैनेज कर रहे हैं और 2023 से मिस्टर विनय पहाड़िया और मिस्टर पुनीत पटेल मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर इस स्कीम में फंड मैनेजर्स में थोड़ी स्टेबिलिटी कम दिखाई दे रही है। 2021 में फंड मैनेजर्स में बड़े चेंजेस हुए हैं। दोस्तों बार बार फंड मैनेजर्स में चेंजेस होने से फंड की परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 5 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5.29 लाख रुपीज़ होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप ने कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़े कम SIP रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर SIP की जगह आपने 1 लाख रुपये 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी करंट वैल्यू 2.74 लाख रुपीज़ होती। लेकिन यहाँ पर लमसम के मामले में फंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस फंड को बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न से कंपेयर करते हैं। लास्ट 7 ईयर्स में पीजीएम के रिटर्न 17.05% रहे हैं, बेंचमार्क के 16.31% और कैटेगरी एवरेज 15.99% रहे हैं। इन 7 सालों में फंड की रैंक 36 फंड्स में से 11th रही है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 22.04%, बेंचमार्क के 19.56% और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स 19.26% के रहे हैं। इस दौरान फंड की रैंक 46 फंड्स में से 8th पोजीशन पर रही है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स में पीजीएम के रिटर्न्स 14.99% के हैं, बेंचमार्क के 19.09% और कैटेगरी एवरेज 19.79% है। इन 3 सालों में फंड की रैंक 59 फंड्स में से 53 पहुंच गई है, जबकि लास्ट 1 ईयर में पीजीएम के रिटर्न्स 26.53%, बेंचमार्क के 39.07% और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स 40.63% रहे हैं। यहाँ पर इसकी रैंक 75 फंड्स में से 73 हो चुकी है। दोस्तों इस फंड के रिटर्न्स यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसके रिटर्न्स 7 और 5 साल में तो बढ़िया दिखाई देंगे, लेकिन इस फंड की एक्चुअल परफॉर्मेंस में गिरावट लास्ट 3 ईयर से नज़र आई है। यानी कि जब से नए फंड मैनेजर ने इस स्कीम को ज्वाइन किया है तब से फंड बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। फंड का अल्फा रेशो देखें तो ये नेगेटिव में 2.53% है, जबकि कैटेगरी का 1.78% है। यहाँ पर इस फंड की रैंक 60 फंड्स में से 55 रही है। अल्फ़ा रेशो जो होता है ये बताता है कि फ़ंड अपने बेंचमार्क से कितने अधिक रिटर्न बना कर दे रहा है। तो ये फ़ंड यहाँ पर नेगेटिव अल्फ़ा जनरेट कर रहा है, जो कि किसी एक्टिव फ़ंड के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं माना जाता। बीटा रेशो की बात करें तो ये फ़ंड का 0.88 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.89 है। यहाँ पर इसकी रैंक 60 फंड्स में से 24th रही है। बीटा रेशो जो होता है वो ये बताता है कि फ़ंड कितना वॉलेटाइल है। शार्प रेशो की बात करें तो ये फंड का 0.65 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 1.02 है। शार्प रेशो जो होता है वो रिस्क फ्री रिटर्न्स को मेजर करता है और ये जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया माना जाता है। शार्प रेशो में फंड की रैंक 60 फंड्स में से 56 रही है। तो यहाँ पर पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियोज तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफ़ी पुअर दिखाई दे रहे हैं।
फंड के पोर्टफोलियो में 8 सेक्टर्स के 57 स्टॉक्स मौजूद है। एसेट एलोकेशन पर नज़र डालें तो 65.23% लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है, 23.71% मिड कैप कंपनीज़ में, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज़ में 8.80% इन्वेस्टेड है। चलिए, फ़ंड का एसेट एलोकेशन तो ठीक दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आप यहाँ पर फ़ंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। स्कीम के टर्नओवर रेशो की बात करें तो ये 59% है, जो कि थोड़ा हायर साइड है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो ये बताता है कि साल भर में फंड मैनेजर स्कीम के पोर्टफोलियो में कितना चेंजेस करता है, और ये जितना कम हो पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए उतना बढ़िया माना जाता है। फंड के पोर्टफोलियो स्टॉक्स पर नज़र डालें तो इनकी टॉप होल्डिंग में आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही आपको इनके पोर्टफोलियो में कई और ऐसे स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि लंबे समय से अच्छे रिटर्न बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। सेक्टर वाइज हाईएस्ट एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन कैटेगरी एवरेज के इनलाइन ही है, जो कि एक अच्छी बात है। फंड की रेटिंग की बात करें तो इसे वैल्यू रिसर्च ने 3 स्टार से, जबकि क्रिसिल ने 2 स्टार से रेट किया है। देखा जाए तो PGIM म्यूचुअल फंड के मोस्ट ऑफ फंड्स 2-3 साल पहले तक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अभी इनकी स्ट्रेटजी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, और ऐसा किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ में हो सकता है। दोस्तों, सेम केस हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड में भी देखा था। यदि आपने 4-5 साल पहले इन्वेस्टिंग शुरू की होगी तो आपने देखा होगा कि एक्सिस के अधिकतर म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से एक्सिस के मोस्ट ऑफ फंड्स अंडर परफॉर्म करते हुए देखे जा सकते हैं। इसलिए मेरी पर्सनल ओपिनियन में यदि आप इस फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आप इस फंड को थोड़ा और टाइम दे सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में कोई भी म्यूचुअल फंड हमेशा बेस्ट नहीं रह सकता। साथ ही ऐसे निवेशक जो कि फ्रेश फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स को डिस्कस किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।